बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे अवाम की दाद रसाई कौन करेगा, मौजूदा सियासी माशी मसाइल का हल किस तरह होगा और डॉलर की उड़ान, कीमतों में इजाफा, केयर टेकर हुकूमत इन मसाइल को हल कर लेगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही आला अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और बहुत अच्छा अंदाज़ है इनका और बहुत मालूमात रखते हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ज़फ़र साहब, तज़किया निगार है। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंकिंग ऑफ यू एंड एंटिसिपेशन मी एंड गिविंग विद दिस रिस्पेक्ट कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम की जीनत बनाया, मुझ जैसे निकम्मे आदमी को। नहीं माशाल्लाह, आप बहुत तजर्बेकार है। हमारे दूसरे मेहमान भी कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल होंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपसे मैं ये पूछने लगा हूँ कि इब्तिदा के अंदर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आवाम की दाद रसाई की अगर मैं बात करूँ और जो डॉलर इस वक्त इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, मैशियत की जो हालत है, सूरत हाल है, लोग बड़े डिस्टर्ब है। क्या ये किस तरीके से हो रहा है ये? सर देखें, आम आदमी जो है ना, अभी हम बात करें आम आदमी की, डॉलर के हवाले से ही बात करें। आम आदमी जो है वो चाहता है कि सबसे पहले जो है वो जो भी अभी एक हमारी इस तरह भी आपने जिक्र किया केयर टेकर हुकूमत के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, डॉलर के हवाले से, तो सबसे पहले जो आम आदमी है उसकी तो ख्वाहिश ये है कि जो केयर टेकर हुकूमत जो भी आए वो अपना जो टर्न आउट है, जो टाइम पीरियड है, वो उससे वक्त मुकर्रर पर उसको वो ख़त्म करे और जो आने वाली जो भी पार्टी हो उसको उसके हैंड ओवर करे। नहीं तो आप ये समझते हैं कि केयर टेकर हुकूमत कुछ ज़्यादा अरसा चलेगी? नहीं सर, ये तो आपको पता है, माजी में भी आप देखते आए हैं, आपने देखा है कि बहुत कम शादो नादर जो मेरी अपनी लाइफ का टर्न ओवर है, जितनी मैंने 4-5 सदियां गुजारी हैं, उसमें कहीं ऐसा नहीं हो जितना भी जो है केयर टेकर हुकूमत आई है, किसी ने भी जो है वो अपना हुकूमत जो है वो उसके हैंड ओवर वक्त मुकर्रर से पहले नहीं किए। टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है। मतलब आपकी नज़र में कितना होगा सर? साल होगा, 2 साल होगा, 6 महीने होगा? नहीं, इसकी टाइम की देखें ना, तो इस मामले में मैं कोई अथेंटिक बात कर सकता हूँ, जस्ट एक ओपिनियन है जो आप और हम बैठ के जो माशरा इस वक्त बैठ के कयास राई कर रहा है उसी पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कि माइट भी कि मतलब 6 महीने जो भी एक तो 90 डेज का एक्चुअल तो टाइम 90 डेज का है, जो कि वो नहीं हो सकता, वो तो लिंगर ऑन होगा। उसके लिए अब आगे जो है वो हुकूमतें जो भी हमारी हैं, अब जैसे 3 आइकॉन हैं हमारी, जो पीपल्स जो पार्टियां हमारी हैं और पॉलिटिकल पार्टियां, वो 3 ऐसी आइकॉन पार्टियां हैं जिसमें एक जो है बिलावल भुट्टो साहब हैं, दूसरी जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, तीसरा जनाब जो है वो आप पीटीआई कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन माइट बी के उसका क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आए, लेकिन ये 2 आइकॉन है। देखिए, आम आदमी जो है ना उसको इससे कोई गर्ज नहीं है, आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि खा वो पीपल्स पार्टी आए, खा वो जनाब जो है वो नवाज शरीफ पार्टी आए, खा वो शहबाज शरीफ आए या वट एवर XYZ जो भी आए, उसको तो जी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसकी महंगाई का जो हमारा जो है उसको उसकी जो अशिया हैं, ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो लाइक मतलब है कि आटा है तो वो सस्ता मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? तो देखें ना, आप ये देखें, अगर सबको इतना लंबा टाइम मिला है लेकिन वो सब इसी प्रोसेस में करते हैं। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि जो भी हुकूमत आए, लाइक जैसे अभी हमने कहा जरदारी साहब, अपना बिलावल भुट्टो साहब हैं, अगर वो आते हैं तो हमारी जो वो ये गरीब आवाम की और मतलब लाइक मी जैसे अगर हम मीडियम क्लास के हैं, तो हमारी यही है कि जो भी हुकूमत आए वो मतलब आटा सस्ता करे, घी सस्ता करे, पेट्रोल। अब अगर हम सोचें कि ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आने वाली हुकूमत जो है वो इसको करेगी। हमारे यहाँ अगर पीछे थोड़े दिन पहले देखा जाए, जब ये 16 महीने हमने जो गुजारे हैं और इससे पहले जो हुकूमत के जो 3.5 साल गुजरे हैं उसमें, और अगर आप देखें इसमें जो 16.5 महीने जो गुजारे हैं, इन 16.5 महीनों के अंदर, इन 16.5 महीने में वो इस वक्त हुआ है जो कि पहले कभी ना हुआ था, जो कि इससे पहले 3.5 साल का जो अर्सा गुजरा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये इन्होंने जनाब मल्टीपल की रही डॉलर की बात, डॉलर आप देखें कहाँ जा रहे हैं। आप हम सोचें कि हमने बैठ करके इस जो है उसके साथ गुजारा करना, ऐसा नहीं होगा। हम सब एक डॉलर एज डॉलर, एज पेट्रोल, एज महंगाई, तमाम चीज़ें हमने उसके साथ अब रहना है, वो बढ़ता रहे। अब जैसे खुददोशिया की बात हो रही है कि जी के वो चीज़ें महंगी सस्ती, अभी पेट्रोल 300 रुपये हुआ है या गालिबन 1 रुपये कम 300 हुआ है, तो कल 300 क्या, हमारी जो आवाम है अगर वो 500 रुपये लीटर भी होगा तो तब भी हम लेंगे।
अगर 1000 रुपये लीटर होगा तब भी हम लेंगे, जस्ट थोड़ी देर के लिए वलबला होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होगा। अभी हमने इसकी वजह क्या, मतलब मैं बता रहा लोग हूं, बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं ये सारा? बर्दाश्त तो खैर सर वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो देखिए आप जब पहले हमने 16 महीने पहले जब ये हुआ तो हमने इसाकदार साहब को बुलाया, हमारे जी एक बड़े इसाकदार साहब आए जी, वो हमारी जो मईशत को जो है वो कंट्रोल करेंगे, द पीपल आर वेरी हैप्पी कि जी अब चलें जनाब, जो है वो डॉलर भी जैसे ही वो आया डॉलर भी नीचे चला गया, जैसे ही वो आए तो तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली होगी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जो क्या होने वाला है। जैसे जैसे ग्रेजुअली दिन बने, कहाँ वो 150 वाली चीज़ 300 पहुंची है, 300 वाली जो 900 पहुंची है, उसका तो ये सारे पीडीएम वगैरह मिलके 14 लोगों ने पीडीएम देखें, अगर पीडीएम का देखें, अगर देखा जाए तो पहले पीडीएम थी। सबसे पहले तकलीफ जो हुई देखें हमें, मैं तो जैसे एज ए न्यूट्रल आपसे बात कर रहा हूँ, तकलीफ जो है वो हुई, मतलब जो मैं भी न्यूट्रली बात कर रहा हूँ, मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ। अगर जैसे जो तकलीफ हुई वो 3 पार्टियों के जो थे, जैसे पीडीएम के अगर आप ले रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब थे, उन्हें बड़ी तकलीफ, जनाब जो है वो मरीम नवाज साहब उन्हें तकलीफ, तीसरी पार्टी जनाब इकट्ठे और जाके जनाब इस्लामाबाद में उन्होंने वलपड़ा डाल दिया, जी महंगाई महंगाई महंगाई, वी आर वेरी मच हैप्पी कि चले यार अब ये गए, इन्होंने रोला पाना है तो कुछ चले कुछ आना है, वो कुछ नहीं बजाय उसके वी आर आनी थी जो चीज़ 150 की थी वो 300 की होगी, और वो 300 वाली 405 की। नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महंगाई के हवाले से तो सारी ये हुकूमतें तो महंगाई के साथ साथ चलती हुई आ रही है, तो अब ये जो सिनेरियो है, कोई भी आएगा तो वो तो बोलेगा पिछली हुकूमत तो ये तो सारा तो कोई मसले का हल तो है ही नहीं ना। बिल्कुल कोई हल नहीं इसका, सब ऐसी हमने अब देखना, लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, लोग मुल्क छोड़ के, नौजवान तबका मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। अच्छा फिर मतलब सम टाइम ऐसा है, कई लोग ऐसे हैं कि कहीं काम मिलता है बंदे को तो वो कहते हैं नहीं यार हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट हम नहीं जाते हैं, वहाँ महंगाई होती है, वो कहते हैं तनख्वाहें कम है, वो घर बैठ जाते हैं। अब लोग बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। अच्छा केयर टेकर हुकूमत से आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ अच्छा करके चले जाएंगे या कुछ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला जिस तरीके से चल रहा है? कुछ एक्टिव तो हुए हैं वज़ीर आज़म साहब, जो नई वो काबीना तश्कील दी उन्होंने, उसमें जो कुछ अभी है बाकी कुछ रह गई है, कुछ हो रही है, जब तक ये तश्कील होते होते वो 6-7 महीने इन्होंने गुजार लेने, और उसके बाद जनाब जब वो आएंगे तो वो फिर ये भी इन्होंने भी वही रोना रो रहे हैं जो कि पहले वाले रो रहे थे कि नहीं जी हमें तो वो मिला, इस तरह मिला, खाली खजाना खाली मिला। जी मेरे साथ हमारे एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान, बहुत ही आला तबीयत के मालिक है और माशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी अच्छी तर्जुमानी करते हैं, राना गुलजार ताज साहब हमारे साथ ज्वाइन हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। राना साहब, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी और आवाम की दाद रसाई के हवाले से, डॉलर के हवाले से, मौजूदा सियासी हवा और केयर टेकर हुकूमत के हवाले से, अब जो आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क्या मंशूर ऐसा लेके आ रही है? रोटी कपड़ा मकान तो हमने बहुत सुन लिया कि चलो अब ये होगा होगा होगा, अब कौन सा मंशूर आ रहा है, तैयार हो गया है, होगा या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलीम भाई आपका, आपके एस.टी.वी. का। देखिए सबसे पहले तो मैं बड़ी अफसोसनाक खबर आपको बताऊं कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट ख़त्म हुई है और उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अहदेदारों को शहीद कर दिया गया। एक को औरंगी टाउन में, एक को बल्दिया टाउन में। औरंगी टाउन में अमजद हुसैन हमारे अहदेदार थे और बल्दिया टाउन में हमाद बलोच को शहीद किया गया। और रात और दिन पुलिस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की FIR मुख्तलिफ उसमें काट रही हैं। ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है, काबिल मज़म्मत है कि सियासी कारकुनों के साथ ये जुल्म न किया जाए। अगर कोई गलती है तो बिल्कुल किया जाए, लेकिन उनके साथ इंतकामी कार्रवाई बंद की जाए। मैं IG सिंध से मुतालबा करता हूँ कि वो इस तरह का अमल ना करें और ये दहशतगर्दी की शहर में काबिल मज़म्मत है, इसको रोका जाए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंशूर बिल्कुल मंशूर है, मज़ीद मंशूर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और कर रहे हैं, किया भी है। कभी कोताही इंसान से होती है, बिल्कुल। तो उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है देखिए या जी, उसी चेंजिंग की बात इस तरह, देखिए मंशूर जो है वही है, उसमें चेंजिंग क्या होगी? मंशूर तो जाहिर सी बात है कि जो आवाम को उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। हो रहा है ना सारा का सारा। जैसे इस्तेकाम पार्टी कह रही है कि मैं 50,000 रुपए सैलरी दूंगी, 300 यूनिट कर दूंगी। आप सही फरमा रहे हैं, नहीं आप सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले एक्शन इकदाम उठाया कि 25,000 रुपए सैलरी मुख्तस की
और उसके बाद 35,000 रुपये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, उस पर इम्प्लीमेंट भी कराया है उस पर इम्प्लीमेंट। तो इस्तेहकाम पार्टी तो जाहिर है वो तो कह रही है हमने तो किया है, तो लेकिन ये कम है। करप्शन भी तो बहुत नजर आ रही है। देखिए जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ये कम है, हाँ। इसको कहीं ज्यादा होना चाहिए। हमारा इस्लामी मॉनिटरिंग सिस्टम इतना मज़ेदार नहीं है कि जो आदमी ये सेटिस्फाई कह सके कि हाँ बिल्कुल हर तरीके से मिल रही है। यहाँ होता है ऐसा है कि एक को मिलता है वो 20-20, 25-25 अपने सारे बंदों को दे के, और जो हकदार है वो बेचारा महरूम रहता है। देखिए जी, मैंने आपसे गुजारिश की कि गलतियां भी हुई होंगी, अच्छाई भी हुई है, और गलतियां देखिए वही होती है जो लोग काम करते हैं। जब मैं कोई काम नहीं करूंगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझसे गलती हो, लेकिन हाँ इसकी चेक एंड बैलेंस होना बहुत अशद ज़रूरत है, और इसको देखना भी होगा कि कहाँ कहाँ बेकायदियाँ हुई हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। आप ये देखिए, फ्लड रिलीफ के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया था कि 50,000 घर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ सैलाब आया सबको तैयार करके मालकाना हुकूक पर उनको घर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसमें बैनुल-अक़वामी लोगों की भी मदद थी, पाकिस्तानी सनतकारों की भी मदद थी, उसमें हुकूमत सिंध की भी मदद थी। बात यह है कि उनको पीसफुल तरीके से डिलीवर किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि उन्होंने उनका ख्याल रखा। मैं फिर आपसे एक बात कहता हूं कि बेरोज़गारी बिल्कुल बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी का ख़ात्मा ये उसी वक्त हो सकेगा, मईशत मुस्तहकम उसी वक्त हो सकेगी, ज़राअत मुस्तहकम उस वक्त हो सकेगी कि जब हम आपस की चपकलिश को छोड़ दें और हम आपस में बैठकर एक मेज़ पर आ जाएं, हम बाहमी रजामंदी और इत्तफाक और इत्तेहाद को पैदा कर लें। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए ये हम सब आपस में, ये सबसे बड़ा सवाल ये मेरा हमेशा हर प्रोग्राम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल होता है, कराएगा कौन? जी देखिए, इसको हम खुद पैदा करें, हम खुद अपने दिलों के अंदर जगह पैदा करें, हम खुद अपने एक एक दो दो कदम पीछे हटें, और रियासत के लिए हम अपने आप को समझौता करें, ज़ाती अनाहों को ख़त्म कर दें। तो ये जब हम ज़ाती अनाह ख़त्म कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जब एक टेबल पर बैठेंगे तो हम जब पाकिस्तान का सोचेंगे, हम ज़ातियात का नहीं सोचेंगे, तो पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत होगा, पाकिस्तान की अदलिया भी मजबूत होगी, पाकिस्तान की ज़राअत भी मजबूत होगी, पाकिस्तान का मजदूर भी मजबूत होगा, पाकिस्तान का किसान भी मजबूत होगा, और पाकिस्तान खुद भी मजबूत होगा। तो ये सब कुछ जब हो सकेगा कि हमको आपस में मिलना होगा, लेकिन हम अपने दिल में जगह नहीं रखते, हम बड़ी कोशिश करते हैं, रंजिश यानी कि दिल के बड़े छोटे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ दिल बड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपना दिल छोटा नहीं किया, हमेशा हमने हर किसी को गले लगाने की कोशिश की है, हमने सियासी प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। साहब की इन बातों से कितने आप मुत्तफिक हैं? सर आई एग्री विद हिम, और ये बहुत अच्छी उन्होंने बात कही, और मतलब 99% मैं इनसे मुत्तफिक हूँ, और 1% तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो स्पेस देना चाहिए। सही बात, जैसे सर फरमा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट जो है वो मतलब होना चाहिए। इम्प्लीमेंट जैसे भी आपने भी कहा कि इम्प्लीमेंट कौन करवाए। अब लेट्स सपोज अगर हमारी मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नवाज शरीफ हुकूमत की अगर वो हुकूमत है, तो उनके जो पार्टी हेड्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं ना सर, वो इन पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। नहीं तो कैसे करेंगे? देखिए जी, कौन कराएगा? मतलब पीपल्स पार्टी, देखिए आप अपनी ये पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये मेरे पाकिस्तान की बात मैंने भी वही बात की, कोई भी पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान के लिए कौन आएगा आगे? कोई भी विड्रॉ होने के लिए तो तैयार नहीं है। हर शख्स चाहता है कि भाई हमारी हुकूमत आनी चाहिए, हम हमें आएंगे तो हम कुछ करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो कहता है कि भाई हम 2 साल 5 साल जितना भी रहे कुछ ऐसा काम करके जाएं जो अभी तक हम इसी नफ्सा नफ्सी में इसने खराब किया, उसने अच्छा। तो अब इसको कैसे टैकल किया जाए? नौजवान यहाँ रुकने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि एजुकेशन लेके वो सोरे बाहर जा रहे हैं, कोई चीज़ इनका मुस्तकबिल नहीं है, कोई चीज़ इनके लिए कोई नहीं। तो कैसे इसको कैसे टैकल किया जाए? क्या जहन में खाका आपका? आप माशाल्लाह इतने रिटायर्ड कैप्टन है, माशाल्लाह फौज में भी रहे, सब में भी रहे। अब तो उस हवाले से अगर बात करेंगे तो बात कहीं और निकल जाएगी। नहीं निकले भले, लेकिन मुझे कुछ तो इस सवाल के लिए। लेकिन ये कि सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई कराए, बात मेरी वही वहाँ पर है कि जो भी पार्टीज आए वो उसके हेड जो हैं वो उसको पे इम्प्लीमेंट कराएं, वो उसको इम्प्लीमेंट है जो करवाएं कि भाई ये चीज़ें हैं आप ये दे रहे हैं, और उनको जो है वो जोन वाइज बने, इलाका वाइज बने, जैसे जैसे सर ने बताया कि बने, और करते रहे, काम होते रहे। ये नहीं कि नहीं काम भी किए, पीपल्स पार्टी सरी उसने भी किए हैं, और अपना कानून गई उसने भी किए, लेकिन अब
तो वो चीज़ हम सोच ही नहीं सकते जो कि होना चाहिए। ठीक जी है। हाँ। मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर है डॉक्टर महफूज यार खान, MQ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं चाहिए, दुआएं कम लग रही हैं आपकी। नहीं, आप बताइए। अच्छा मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब पहले आप दवा भी चाहिए। जी सर जी। मैं दवा भी चाहिए और दवा भी चाहिए। और दिल से दुआ चाहिए आपकी ना। नहीं हाजिर है। अच्छा मेरे साथ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफर साहब भी हैं, तजिया निगार है माशाल्लाह, और राना गुलजार ताज साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जो मौजूदा मरदमशुमारी हो रही है, आप इस मरदमशुमारी के ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं है, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी से इलेक्शन हो या इसी मरदमशुमारी के ऊपर आप ओके करेंगे? हमारे जरा जोर से बात कीजिएगा, जरा आवाज कम आ रही है आपको हमारे पास। ये सर पाकिस्तान का ये फैसला है जी जी। मरदमशुमारी के तहत हेलो। अच्छा आपकी आवाज हमें सही तरीके से नहीं आ रही, दोबारा से आपकी कॉल मिला रहे हैं, ठीक है, ताकि ये प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि दोबारा से आवाज सही नहीं आ रही इनकी, उसको दोबारा टेलीफोन लाइन पे लाते हैं आपको दोबारा से, ठीक है। अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरह क्या कहते हैं राना साहब, मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह जिस तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये केयर टेक और हुकूमत आ गई है, क्या लग रहा है आपको कि कुछ 6 महीने इलेक्शन, साल इलेक्शन या? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको अच्छा मेरे साथ डॉक्टर साहब लाइन पे आ गए, फिर उसके बाद लेते हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत आपकी आवाज़ कम आ रही थी, मरदमशुमारी के हवाले से मैंने सवाल किया था आपसे। देखिए मरदमशुमारी जो नई हुई है इसकी बुनियाद पे अब हमारा ये मुतालबा है कि हल्का बंदियां हों, जी इसका इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है जी। और नई हल्का बंदियों के तहत फिर इलेक्शन हो तो फिर मुत्तहदा कौमें पाकिस्तान कंफर्टेबल होगी। और अगर ये नहीं हो तो फिर आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे एतराज़ात थे। अब अगर नहीं होगा तो अभी तो बहुत जी तो इलेक्शन लड़ा भी जा सकता है, बाइकाट भी किया जा सकता है। अच्छा आपने मैं अक्सर ये सवाल कर रहा हूँ सारे सियासतदानों से कि सब अपना अपना मंशूर लेके आ रहे, आपने अपना क्या मंशूर बनाया हुआ इलेक्शन के हवाले से? हमारा मंशूर अब तक नहीं पहुंचा है तो पहुंचा देंगे। बुनियादी जरूरत चलो बुनियादी बातें बता दें हमें, ताकि हमें आगाही हासिल हो जाए आपके मंशूर की। देखिए आम आदमी को रोजगार के इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रोजगार मिले, कराची के लोगों का जो पैसा है वो इन पे खर्च हो, और यहाँ सफाई सुथराई का बेहतर इंतजाम हो, पानी का फरावानी हो, और जितनी हमारी तादाद है नहीं तो आपके तो कराची के मेयर रहे हैं, वो माशाल्लाह इतना अच्छा काम होना चाहिए था, लेकिन वो काम की वो नहीं आए सारा। टेलीफोन लाइन ठीक, दोबारा कॉल बैक लेते हैं आपसे। अच्छा राना साहब मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अब किस उम्मीद के साथ इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही, क्या सबसे कंबाइंड होकर इलेक्शन लड़ेगी या अपना इनफरादी इलेक्शन लड़ेगी? और इसके हवाले से जो अभी जो आप कह रहे हो कि पीपल्स पार्टी की यानी सूबाई हुकूमत ख़त्म हुई और एकदम ये सारे चीज़ें सामने आ रही है, तो ये तो बहुत पेचीदा मामला। जी देखिए, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि बिल्कुल पेचीदा मामला, इन चीज़ों से हम घबराते नहीं हैं। आज की तारीख में ही थाना मोमिनाबाद के अंदर हमारे यूसी के जनरल सेक्रेटरी हैं फरहान ज़हूर, उनके खिलाफ FIR काटी गई है और ये बड़ी अफसोसनाक अमल है और मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो अभी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम जितने उनके मिनिस्टर्स हैं उनसे उन्होंने रिपोर्ट कॉल की है और सब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं और अपनी उसमें कारकर्दगी भी वो सबमिट कर रहे हैं।
तो बाकायदा उसमें फिर सीसी जो है उस एक मीटिंग हमने रखी है 25 अगस्त को चेयरमैन साहब ने, तो उस मीटिंग के अंदर वो सारी चीज़ों पर गौर किया जाएगा कि सबने अपनी तारीफें तो लिख कर दे दी मिनिस्टरों ने कि जी हमने बड़े अच्छे काम किए, हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। अब चेयरमैन साहब और पूरे पाकिस्तान की हमारी जो सीसी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो मीटिंग करके उस पर जायजा लेगी कि कहाँ कहाँ कोताहियां हुई हैं, कहाँ कहाँ खामियां हुई हैं। तो उसके ऊपर अब चेयरमैन साहब उस पर क्या एक्शन लेते हैं ये 25 अगस्त के बाद पता चलेगा कि 25 अगस्त को ये सारी रिपोर्टें जो हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखी जाएगी। उसमें पूरे पाकिस्तान की हमारी तंजीम जो है वो वहाँ उसमें आ रही है और वो मीटिंग होगी। तो वहाँ से टिकट इशू होंगे? नहीं, टिकट नहीं, अभी तो ये जो सुन लीजिए ना, जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट चेयरमैन साहब को सबमिट की है, अपनी अपनी वजारतों की अपनी उन्होंने अच्छाई बताई है, तो चेयरमैन साहब उस पर कितना इत्मीनान का इजहार करते हैं, चेयरमैन साहब कहां तक मुतमईन होते हैं। फिर वो पूरी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 25 अगस्त को बिलावला उसमें रखी गई है, तो उसके अंदर ये रिपोर्टें रखी जाएंगी कि जी हर मिनिस्टर ने ये अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट रखी है। तो अब उसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या फैसला करती है, चेयरमैन साहब अकेले तो कोई फैसला नहीं करेंगे, ये तो कमेटी का मसला है। कमेटी कहां तक कमेटी को ये मिनिस्टर मुतमईन कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद बात है कि जी किसको टिकट कहां दिया जाए, क्या किया जाए, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब ये पूछ रहे हैं आपने कौम की कितनी खिदमत की है वो बताइए। तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हमेशा से हुस्न रहा है। और हमने रही इलेक्शन की बात, हमने कभी भी इलेक्शन किसी के साथ नहीं लड़ा। इत्तेहाद में हमने इलेक्शन जब भी लड़ा है तीर के निशान पे लड़ा है, इंडिपेंडेंट लड़ा है, और अवाम फैसला अवाम ने करना है कि अवाम कितना वोट देती है, कितनी नाराज है, कितनी खुश है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलता है। तो जनाब जहां तक बात इस खिदमत की है तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवाम के साथ सिंसियर है। और ये जहां तक कारकुनों को शहीद करना, इनके खिलाफ एफआईआर काटना, देखिए ये हमारे हौसले पस्त नहीं करेंगी, ये चीजें होती रहती है सियासत में। इससे पहले भी जनरल जिया के जमाने में भी हमारे कारकुनों को कोड़े मारे गए, कोट लखपत के अंदर फांसियां दी गई हैं, और इसके बाद बीबी साहिबा के साथ इतने कारकुन शहीद हुए, बीबी साहिबा खुद शहीद हुई, और जेल रेल ये सारे तो सियासत का प्रोसेस है, हुस्न है, इसमें तो होता है। लेकिन जहां तक बात आपने बात की करप्शन की, तो देखिए करप्शन एक लानत है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का इस करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी शख्स ने करप्शन की है तो जाती हैसियत में की है, उसके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ना किसी को कहा है। कौन करेगा? देखिए जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सुन लीजिए प्लीज। बात यह कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अगर किसी को मिनिस्ट्री दी है, किसी को चेयरमैन बनाया है, किसी को मेयर बनाया है, तो यह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का उस पर एतमाद है कि यह अच्छा आदमी है, यह आवाम की खिदमत करेगा। और अगर उसने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, प्रैक्टिस नजर ही नहीं आई हमें। मैं फिर आपसे आप वो बातें बिल्कुल सही कर रहे हो, ये वाली बातें हैं कि ये होगा, एहतसाब होगा, लेकिन आज तक कहीं इसकी भी बात कह रहा हूँ। खान साहब ने 3 साल इसी मामले पे गुजार दिए कि मैं एहतसाब करूंगा। देखिए जनाब उनके पास आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के हवाले से किसका ऐसा एहतसाब हुआ, किसी को सजा मिली है, किसी ने करप्शन की है तो किसी के सामने आई है कोई बात? अभी तक तो हमारे सामने जी बात ये है कि मैं तो अब आप जरा सुन करने दीजिए ना, बात डिस्टर्ब करते तो आदमी आगे पीछे हो जाती बात। देखिए जनाब बात यह है कि खान साहब का महवर था कि जी मैं एहतसाब करूंगा, तो बात यह है कि उनको नजर आ रही है कि गलतियां भाई कहां कहां खामी हुई है, कौन गलत है, क्या है। तो उन्होंने एहतसाब नहीं किया, उन्होंने एहतसाब करने वालों को रिलीफ दिया एहतसाब के नाम पे। देखिए जनाब बात यह है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैंने तो खराबी की नहीं है, मैं तो गलत आदमी हूं नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं। ये तो आप फैसला करेंगे, ये कौन फैसला करेगी कि गलत कौन है, ठीक कौन है, सही कौन है? जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन फैसला करेंगे। तो जनाब एहतसाब करेगा कौन? भाई ये इदारे करेंगे। हम इदारों को मुस्तहकम नहीं करते, हम इदारों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इदारों पे इदारे बनाना, ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना है। जो इदारे हैं उन्हीं को फाल किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उन्हीं से काम लिया जाए। अच्छा सर, वैसे में अच्छा मेरे साथ डॉक्टर साहब दोबारा टेलीफोन लाइन पे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है कैप्टन जी सर, बार बार लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है।
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप मंशूर के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी, अब आपकी पार्टी में भी कोई ऐसा एहतसाब का अमल है? जैसे भी हमारी राना गुलजार साहब से बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हमने भी अपनी पार्टी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो की है, तो कहीं ऐसा अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है। आपकी पार्टी में कोई ऐसा है कि जिसने कुछ इस तरह की चीज़ की हो, उसको अलग किया हो या उसको बिल्कुल सजा मिली हो? अगर कोई शिकायत आती है तो राब्ता कमेटी में डिस्कशन होता है और उसका फैसला किया जाता है, और तो ये तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। जब वो दोबारा कभी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन वगैरह देते हैं तो जो पार्लियामानी बोर्ड जो है वो उससे उस सिलसिले में रिजात चाहता है, और अगर मुनासिब समझता है तो टिकट उनको दिया जाता है, वरना टिकट नहीं दिया जाता है। जी, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल, जी जी, आगे आपके सवाल का जवाब आ गया बहुत अच्छी तरीके से। के इलेक्ट्रिक के हवाले से इन दिनों बहुत चीज़ें चल रही है, ताजिर बड़े परेशान है, एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों ने कुछ इनका सपोर्ट किया या नहीं किया? सारा देश तो सारा हमारे यहाँ से ही बना है ना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, और हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो हम ये देखते थे कि के इलेक्ट्रिक के साथ आप लोग ही मच ज्यादा थे। हाँ तो थे, जब थे, अब नहीं है। अभी देखिए, मतलब जितना वजीर आजम साहब ने जो टैरिफ में तब्दीली की जो बात की है वो हमारे ही मुताबिक। लेकिन अभी कराची के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं आई है, बाकी और जगहों के लिए तो बात आई है। अब देखे क्या इसके ऊपर। कराची के लिए भी पूरी तरीके से आएगी, टैरिफ चेंज होगा। और मतलब आप ये समझते हैं कि अब कोई पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, अब वो डायरेक्टली बात होगी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं, ये तो जनरल बात होगी कि इलेक्ट्रिक को शहर को लूटने नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या इसके ताजिरों के साथ क्या कोऑपरेट करेंगे? क्या ये जो अभी ताजिर लोग निकले हैं वो कह रहे हैं कि हम तो बिल भी नहीं भरेंगे? अभी कल या परसों की बात है, एहतजाज के ऊपर तो ताजिरों ने कहा अब हम बिल भी नहीं भरेंगे, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे। 7% जगहों के टैक्स लगाए हैं। ताजिरों से अभी हमारी कोई ऐसी मीटिंग हुई नहीं है, ठीक है, इससे कबल होती रही है। और आज जो कुछ हुआ है वहाँ पर क्या कहना चाहिए, लकड़ी मार्केट में, रीगल चौक, टिम्बर मार्केट में, जी जी जी, तो हमें कम से कम इसको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जी जी जी, और आम आदमी जो उनका मीटर रीडर है या जो भी आदमी काम कर रहा है वो हमारे लिए उतना ही, हाँ, ये इस तरह अब तो हमें उनसे हाथापाई से गुरेज करना चाहिए, कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए, तहरीरन लड़ाई लड़नी चाहिए। ये बुनियादी मौका हमारा। अच्छा, कराची को आप क्या देने लगे हैं अब? मतलब अगर आप इंशाल्लाह पानी भी देंगे, सफाई का इंतजाम भी बेहतर होगा, और आम आदमी को रोजगार के मौके मुहैया कर देंगे। ये हमारी बुनियादी। आपने बल्दियाती इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, अब ये सारे के सारे पीपल्स पार्टी है, मेयर वो अपने हाथ में लेके सारे काम करेंगे। तो करे ना, हमने इसीलिए नहीं लड़ा था कि ये करें आराम से। ये जो 15 साल जो दौरे हुकूमत है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, इनका मेयर है, इन्हीं का वजीर बल्दियात है, तो इनको ज्यादा वसाइल नसर होंगे तो शहर वालों की शादी। मतलब आपने इसलिए विड्रॉ किया कि चलो इस दफा पीपल्स पार्टी को दे देते हैं कुछ? हमने विड्रॉ नहीं किया। हमारा मुतालबा ये था कि हमारी यूसी जो है वो आपने 70, 80 हजार और 90 हजार को बनाई है, और पीपुल्स पार्टी के इलाकों में आपने 20 और 25 हजार के दरमियान बनाई है। तो हमारा कहना ये था 2-4 हजार का फर्क तो चल जाता है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी तो एक यूसी हो और वहां से इनके 3 यूसी के चेयरमैन आए। ये हमारा बुनियादी मुतालबा था, जिससे हम दरमद नहीं हुआ तो हमने बाइकाट किया। अच्छा, ये हमारे साथ राना गुलजार ताज साहब है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी कुछ एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी जी, कैसे खान साहब, ठीक ठाक है, खैरियत से आप? राना साहब बंदा का करम है, आप ठीक ठाक हैं? हाँ खान साहब, बात ये है कि जो ज़ाहिर सफाई का निज़ाम और सारा निज़ाम ये सब कुछ तो मोहतरम जनाब जब मेयर थे वसीम अख्तर साहब वो भी कर सकते थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया।
और डीएमसी, लांडी, शाफेसल, और वहाँ पर पेट्रोल आप देख सकते हैं कि कितना चोरी हुआ वहाँ से सारी मद में, और तमाम सफाई का निज़ाम उनके पास मौजूद था, नहीं कर सके वो। तो ये तो एक फेलियर हुआ और आवाम के आंखों में धूल झोंकी गई कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। तो मेहरबानी करें कि आप कोशिश करें कि आवाम में आएँ, आवाम में रहें और आवाम में काम करने की कोशिश करें। राणा साहब अभी हम काम पर हैं, आवाम में नहीं है ना सर, आवाम में है ना। देखिए इलेक्शन का बाइकाट किया तो आवाम में नहीं रहे ना। मेरी बात तो सुन लेना, ये तो आपका कहना है ना। हम तो जितने करीब हम है आवाम में, हमारा आज भी काम हो रहा है। लांडी वगैरह में जो अभी सड़कों की तामीरात हुई है, जो सफाई का इंतजाम हुआ है, कौमी असेंबली के जो फंड खर्च हो रहे हैं तो हमारे लोग ही कर रहे हैं ना। लांडी, कोरंगी में और दीगर इलाकों में, लियाकाबाद वगैरह में, ये सारे। अब इसके माने थोड़ी है कि हम आवाम में नहीं है। हमारी जो बुनियादी एतबार से जमात ही अवामी है। नहीं, असल में हमने ये देखा है अक्सर इलेक्शन करीब आते तो ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सपोज होना शुरू हो जाती है जल्दी। हमारा काम तो रूटीन में ऐसे ही चलता रहता है। बाल जमातें जो है वो निकल आती हैं इलेक्शन से कब्ल। तो बास में कौन सी ऐसी जमात निकलती है, हमें भी पता चले। सर हम तो देखिए, इस वक्त इलेक्शन होने वाला है, इस शहर में 3-4 ही जमातें काम करती हैं। ज्यादा एक्टिव कौन नजर आती है? इलेक्शन में फिर उनको अपना रिजल्ट मिल जाता है। अगर वो काम करती है तो लोग उनको मुंतखब करते हैं, वरना मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन जमात इस्लामी भी बहुत एक्टिव होकर आई है, लेकिन उसको भी वो क्या कहते हैं, वो उनका मेहर नहीं बन सका। देखिए ये तो उनका मुकद्दर है ना। या तो शेरवानी छोटी सिल गई थी जब तक वो। तो हम तो इसमें पार्टी नहीं थे ना। अच्छा, आप अगर आप पार्टी होते तो आप शेरवानी बना के अच्छी तरीके से रखते ना। नहीं, हमारी तो बनी हुई है, होती है, रेडीमेड लेते हैं हम। अच्छा। परफेक्ट होता है। ठीक है डॉक्टर महमूद यार खान साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया। लेकिन मेरी सियासत ये है जी, मैं कभी किसी की लीडरशिप के खिलाफ कोई बात नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल। जमात के मजबूत में बात करता हूँ, और जो जमातें काम करती हैं उनको उसके मौके नजर आ जाते हैं, जो नहीं करती हैं उनको लोग मुस्तरद कर देते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मैं जरा सी सर बिकॉज मैं तो एज ए एनालिस्ट बैठा हूँ और एज ए, तो मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन वैसे एक सर के जहन में सवाल है, जैसे सब बात कर रहे थे कि जो अभी हमारे बल्दियाती इंतखाब हुए और उसके बाद जनाब जो है वो मेयर साहब हमारे मुंतखब हुए, तो मेरा ख्याल है 3-4-5 माह तो हो चुके हैं शायद ये इलेक्शन, सर सिलेक्शन हुए वैसे मुर्तज़ा वहाब साहब को, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं भी तो कोई ना कोई उनका नाम और निशान नहीं। वो उसमें सोशल मीडिया में तो शायद वो इन हो, लेकिन ना ग्राउंड में है, ना मार्केट में, ना बिल्कुल कहीं इसका कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। नहीं देखिए, आप सही कह रहे हैं, जैसे ओपिनियन नहीं आप सही कह रहे हैं। देखिए ये इलेक्शन जो है 15 जनवरी को हुए थे और जून के अंदर जाकर ये मुकम्मल हुए। ठीक है जी। देखिए बात ये है कि बिल्कुल बारिशों के जितने दौर रहे, मेयर कराची आपको रोडों पे मिले, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, पीपल्स पार्टी की तंजीमात आपको रोडों पर मिली, काम करते हुए मिली और काम कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो काम रोके गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो किए जा रहे हैं। वाटर बोर्ड के अंदर मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक सर्वे किया और जितने हेडन्स थे रोज़ाना की बुनियाद पर उनको बंद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। उसके वाटर बोर्ड के कई मुलाजमीन को फायरिंग कर कर ज़ख्मी भी किया गया जो पानी माफिया थे। तो ये मेयर कराची ही है जो शहर के अंदर रात और दिन जो है डिप्टी मेयर और मेयर कराची कितने इसके अंदर तकरीबन 700 से ज़्यादा हेडन्स हैं और तकरीबन 200 से 250 जो हैं वो डिमोलिश कर चुके हैं और मज़ीद उनको किया जा रहा है। कि ये सिर्फ इसीलिए डिमोलिश किया जा रहा है कि पानी जो है वो हर घर में पहुंच सके और हर जगह तक पहुंच सके, और लीकेज ख़ास तौर पे जो लीकेज हैं बड़े बड़े उनको बंद किया जा रहा है। बाकायदा आप देखें हर टाउन के अंदर सर्वे भी किया जा रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि वो 4 दिन में या 2 दिन में नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट नज़र आएगा, अल्लाह ने चाहा बेहतर
बेहतर होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करेगी। और देखिए अगर डिलीवर नहीं करेगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोई वोट नहीं देगा, जैसे एमक्यूएम को नहीं दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि हम डिलीवर ना करें, शहर की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आवाम हमें पसंद करेगी और जनरल इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हमें वोट मिलेगा और पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएगी, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ सबके, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और भी दीगर पार्टियाँ, उन सबको हिस्सा लेने के लिए कोई वो नहीं होना चाहिए, किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कुछ, सर जैसे सबको हिस्सा लेना चाहिए? सर जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त मैंने आपसे एक बात की थी कि इस वक्त जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त 3 आइकॉन हैं इस वक्त, जो कि मतलब एक से जैसे सर ने फरमाया कि बिलावल भुट्टो साहब हैं, दूसरे जनाब जो हैं वो नवाज शरीफ वाले आ गए, और तीसरा जो अब ये नाम लेती थी तो वो थी अपना, लेकिन तीसरा जो है वो अब अल्ताफ हुसैन साहब का भी जो नाम मार्केट में आ गया कि दोबारा वो भी इन हो रहे हैं। वो इन होते हैं ना होते हैं कितना होते हैं, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो होनी चाहिए कि जी कि सबको खुला जो है वो शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और वो कोई किसी को जो है ना रोके, मैं ख्याल नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो परवेज़ खटक साहब भी कह रहे हैं कि ये जो मैंने इमरान खान साहब के साथ मिल के जो ने इतना अरसा चला, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं था, लेकिन एकदम ये सारी चीज़ें उस वक्त क्यों नज़र आती है जब हुकूमत में होते तो वो सारे आयरशे होते हैं? सर देखें, परवेज़ खटक जो अपना खटक साहब हैं जिनकी बात कर रहे हैं आप गालिबन उनकी बात कर रहे हैं, जो वज़ीर आला थे उनकी बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बस वो जब तक वो अपनी कुर्सी के मज़े लेते रहे तो लेते रहे, अदर बिकॉज एवरीबॉडी इज कम, बिलखुसूस जो मैं नाम नहीं ले रहा, एवरीबॉडी इज कम, दे कम हियर जस्ट गेटिंग द मनी, और जो आवाम के लिए दे गिव जस्ट द लॉलीपॉप। खटक साहब जो, लेकिन एहतसाब कौन करेगा? मेरा सवाल फिर वापस उसी जगह पे आ रहा है कि सर एहतसाब के लिए हमने जो है देखें नैब बनाई, नैब की कितनी बनी, वो भी जब उसमें वहाँ पर भी जनाब जो उसमें कोई हमारे जो है वो फोर्सेस के लोग भी शामिल हुए जो कि हेड बने, उसके बाद वहाँ भी करप्शन हुई। तो वो जिस तरह आपने करप्शन जो है हमारी, वो तो हमारी नसों में रच बस जस गई, वो हम जितना भी निकालना चाहें नहीं निकाल सकते। तो वो चाहिए कि कोई ऐसी न्यूट्रल, सर कोई न्यूट्रल एक ऐसी वो बनाई जाए कमेटी जो कि आके उनके ऊपर जो है वो कौन बनाएगा, मतलब सेलेक्ट करें, जो भी जैसे अभी 3.5 साल का अर्सा जो है सर इमरान खान साहब ने गुजारा है, और 16.5 महीने जो ये गुजारे इन्होंने दूसरी पार्टी जो जितना पीपल्स पार्टी के 2 टर्नआउट रहे, एक टर्नआउट पूरा कंप्लीट रहा है, दूसरा जो वो आधा रहा है, और तीसरा जो अब ये 16.5 महीने इतना बदतरीन जो ये जो 16.5 महीने का जो अर्सा गुजरा है, बदतरीन जो है ये समझ लें कि हमारा गुजरा है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुल्की मसाइल के हवाले से, ये डॉलर मईशत के हवाले से क्या ऐसा इक़दाम किया जाए कि हम जो है थोड़ा समझ सके? ये तो हो नहीं सकता। ये तो जैसी प्रोग्राम शुरू हो तो फौरन मैंने उसी वक्त आपसे बताया था कि हमें अब जो है वो रहना है डॉलर के साथ। अब आप और हम सब बन गए डॉलरियन। जो भी पेट्रोल एज महंगाई, एवरीथिंग जो भी सारे वो हमने डॉलर के हिसाब से वो बढ़ेंगे, और वो जैसे क्योंकि हमारे एग्रीमेंट, अच्छा इस सॉरी करती हूँ कि ये जो अभी हमारी जो नई हुकूमत आई है के इससे पहले इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है मतलब कि डॉलर के बढ़ने और उतरने से केयर टेकर हुकूमत का, क्योंकि वो जो पहले मुआहदे हो चुके हैं वो तो पहले हो चुके हैं। ये तो आई है तो ग्रेजुअली अप एंड डाउन, वो तो मार्केट के रेट के हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से हो रहा है। अच्छा, जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, सॉरी टू कट यू, अगर आपके पास टाइम है 2 मिनट, तो जैसे भी आपने सर से सवाल किया था सर यूसुफ अपना उनसे महफूज साहब थे कि के इलेक्ट्रिक के बारे में जो आज मामला हो रहे हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक हम जो हैं हम सिर्फ के इलेक्ट्रिक पे तकिया की बैठे हैं। जैसे अगर के इलेक्ट्रिक की जैसे स्काई वाली भी एक कंपनी है, या इस तरह हमारे अगर इसको एग्जाम्पल इस तरह ली जाए कि जैसे हमारे यहाँ यू फोन है, टेलीनॉर है, मुख्तलिफ कंपनी है, बाहर के मुमालिकों भी इस तरह कंपनी है। हमें चाहिए कि हम किसी एक आध को जो है वो और कौन देगा? Just I told you, everybody's come, they come, जैसे getting the money। तो वो ये आगे पहले फैसले हो चुके हैं सारे में, कौन करेगा? लेकिन होना चाहिए। हुकूमत जो है जो आवाम के साथ आम आदमी की सहूलत चाहते हैं, आम आदमी के लिए चाहते हैं, तो उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना आम आदमी तो चक्की में पिसता रहेगा। खुदकशियां हो रही हैं, कमरे बंद करके पंखों पर लटक रहे हैं, कोई दरियाओं में कूद रही है, अपने बच्चों समेत कूद रही हैं, तो वो तो फिर सिलसिला चलता है। लेकिन यही आवाम अगर वोट के लिए निकलती है तो वही बिरयानी की प्लेटों के ऊपर, वही सारी इसके ऊपर, वही पुराने नारों के साथ फिर वही खड़े हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है, फिर यही वाली असर होता है। तो क्या, अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूँ राणा साहब कि जिस तरीके से मेरी वो सवाल का भी जवाब मिला नहीं, आपने पीटीआई की तरफ बात वो की कि पीटीआई के अंदर तो इमरान खान साहब ने यूँ कहा 3-3.5 साल में, आपने कहा कि हमारी पार्टी में भी एक एहतसाब होता है, हम जो उसके अंदर बैठते हैं सेंट्रल बॉडी के अंदर सब चीज़ होते हैं, तो अभी तक हमने इतने अरसे के अंदर
कहीं भी किसी पार्टी के अंदर ये नहीं देखा कि उसका एहतसाब के हवाले से, एमक्यूएम के हवाले से तो देखा गया कि उन्होंने कौमी असम्बली की टिकटें नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी, ये कुछ ना कुछ वहाँ से आई। लेकिन जो करप्शन के हवाले से अगर किसी ने करप्शन की या उसको इस तरह की सज़ा मिली हो या उसको टिकट ना मिला हो या उसको इस तरीके से बैक किया हो, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो यंग जनरेशन है ये क्या इस तरह का इकदाम होता हुआ नज़र आएगा? या देखिए जी, मैंने अभी आपसे जो अल्फाज कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम जितने मिनिस्टर्स थे सबसे रिपोर्ट कॉल की है कि जी आप अपनी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करें। इससे पहले भी होती थी? इससे पहले ये पहले हुई है, लेकिन इस अंदाज में कभी नहीं हुई। अच्छा, जो उन्होंने स्ट्रिक्टली तौर पर मांगा कि जी रिपोर्ट लाइए, आपने अपने टेनवर्स में क्या किया, 5 साल कारकर्दगी, 1.5 साल कारकर्दगी, मिसाल के तौर पे कोई मिनिस्टर 1.5 साल रहा है, कोई 5 साल रहा है, अपनी कारकर्दगी पेश करें कि आपने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर क्या इस्लाहत पैदा की, कितना आवाम को फ़ायदा पहुंचाया, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। तो जाहिर है सबने अपनी अपनी रिपोर्टें सबमिट कर दी हैं। अच्छी रिपोर्टें तो जो तैयार हो गई भी होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा बुरी कौन पेश करेगा, तो उसको चेक कौन करेगा? उसको चेक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। वो सब आपस के अंदर नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। राणा साहब आप अगर मेरे साथ बैठे होंगे, मैं पूरा दिन रात आपके साथ ही होता हूँ, मेरे पास जब राणा साहब की रिपोर्ट आएगी, यार देखो राणा साहब आपने इस दफ़ा तो ऐसा कर लिया, लेकिन आप जो है ना इस दफ़ा तो मैं आपको वो कर रहा हूँ। ये तो अमूमन देखिए अगर ऐसा करेंगे तो ये अच्छा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मीटिंग में फैसले होंगे और उसमें बताया जाएगा, बुलाकर अक्रॉस द बोर्ड फैसले होंगे कि जी किसने क्या। हर जगह देखिए वो एक अलग चीज़ है। अगर आप औरंगी टाउन से आपके 4 बंदे हैं तो आप आओगे, आपको 2 बंदे को नहीं लाइक करेंगे, आपको आने नहीं देंगे आगे। देखिए जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपनी जाती हैसियत की बात कर रहा हूँ, मुझे लाइक ना करें, कोई जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे लाइक करे। बड़ापन है आपका, बात ये है कि आवाम से आपका बड़ापन है, आप अपने कायद के लिए भी कहते हैं, आप हर चीज के लिए कहते हैं, हर शख्स। देखिए जी, आवाम से वोट हमने लिया ही यही कहकर कि हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको सेहत, हेल्थ, पानी, हर चीज़ फराहम करेंगे, एजुकेशन फराहम करेंगे। अगर हम उसको सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आवाम भी तो देख रही है ना सर। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन मिनिस्टरों से पूछेंगे ना कि आप बताइए, इतना तजर्बा है? देखिए तजर्बा नहीं होता, सलाहियत होती है, तजर्बा भी आ ही जाता है। बात यह है कि खुदादार सलाहियतें भी होती हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दी है कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, वो पूछते हैं। इसके अंदर तो पूरा साल लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा साल नहीं लगेगा। देखिए पूरी बड़े बड़े जहादीदार लोग हैं पार्टी में, जब वो मीटिंग में बैठेंगे, जब रिपोर्ट आती है तो सब समझ जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर बड़े पढ़े लिखे और बड़े ज़हीन लोग होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो अपनी अपने इलाके के हवाले से इतने मशहूर होते हैं, अगर इनको आगे पीछे करेंगे तो सीट भी माइनस हो जाएगी, सीट प्लस भी। देखिए जी, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो फिर तरक्की की राह पे कैसे गामजन होंगे। हमें फैसले तो लेने होंगे ना, फैसले तो करने होंगे। जब तक सख्त फैसले नहीं करेंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। और चेयरमैन साहब से तो मैंने गुजारिश बार बार करता हूँ, आज भी आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ कि चेयरमैन साहब सख्त फैसले आपको लेने होंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं। आप रोल मॉडल बनेंगे, आ जाएंगे तो सीटें ही निकलेंगी। देखिए जी, वो रोल मॉडल बनेंगे इस पाकिस्तान का। आप देखिएगा इंशाल्लाह जो वक्त आएगा आपको खुद ही नजर आएगी सारी चीजें। वक्त जो है ना कैद नहीं किया जा सकता, बड़ी तेजी से सफर कर रहा है। और चेयरमैन साहब इंशाल्लाह आपको अपनी उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत आपने वजीर खारजा में भी देख ली, और जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी लोग हैं ना। देखिए चेंजिंग भी आएगी, चेंजिंग भी आएगी, वो कहीं बताई नहीं जाती, चेंजिंगें भी आती हैं। और बिल्कुल पार्टी जो है ना सब कुछ देख रही है और हर चीज पे गौर खोज भी हो रहा है कि जो हमने इख्तिदार से पहले जो हमने रैली मार्च जो किए थे, हमने यही तो किया था कि अवाम परेशान है, अवाम भूख से मर रही है, अवाम बेरोजगार है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, इदारे जो है बुरा हाल है। लेकिन बदकिस्मती जब इख्तिदार आया तो वो सहूलतें, वो फैसिलिटीज अवाम को मैसर नहीं हो सकी। आज एक मिनिस्टर ने हमारे कहा कि जी मैंने महंगाई को आटे की, ये मैं अपने पार्टी की बात कर रहा हूं, चेयरमैन साहब से कहा कि हमने आटा निहायत ही
कम नर्क पर दिया। मैं ये कहता हूं कि मैं पीपुल्स पार्टी का इतना सा कारकुन हूं, मैंने 160 रुपए किलो आटा खाया है। तो बात यह है कि उन्होंने चेयरमैन साहब से झूठ बोला, तो चेयरमैन साहब भी देख रहे हैं कि ये कौन सी रिपोर्ट लाए हैं। तो ऐसी रिपोर्टों से काम नहीं चलेगा, हमें प्योरली आवाम की खिदमत जी, पे आला काम भुट्टो साहब, चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और इंतज़ार की घड़ियां अभी भी बाकी है। हम देखना ही चाहेंगे कि आने वाले वक्त जो है हमारे पाकिस्तान के लिए क्या खुशियाँ लेकर आता है। केयर टेकर हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है और आने वाली हुकूमत भी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक अच्छी हुकूमत होगी और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम करेगी। और जो मुश्किल हालात है, ये मुश्किल हालात इंशाअल्लाह ज़रूर हल होंगे और हम सबको अपना अपना एहतसाब भी करना है और अल्लाह से दुआ भी करनी है हमारे पाकिस्तान के लिए। इसने हमें इज़्ज़त दी, नाम दिया, मुकाम दिया, हैसियत दी, पहचान दी और इसी से हम सब कुछ है। तो हमें अपने वतन के लिए भी दुआ करनी है और अपना भी अपने हिस्से का भी हमें काम करना है। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।